आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हेट्रोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स पर यूनिट टाइम और एरिया जो बायोमास का इंक्रीज़ कर रहे हैं उसके रेट को हम दिए गए ऑप्शंस में से क्या कह सकते हैं। अब किसी भी इकोसिस्टम के अंदर हम जानते हैं कि बायोमास का प्रोडक्शन पहले लेवल पे, पहले स्टेप पे किसका काम होता है? ये काम होता है प्रोड्यूसर्स का। या हम एक कॉमन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर बात करें तो हमारे वो ग्रीन प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहे हैं, यानी हमारे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, क्योंकि यही प्रोड्यूसर्स सिर्फ अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं और बाकी के सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, ये इन प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो प्रोड्यूसर्स जो बायोमास प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस करके, जो कार्बोहाइड्रेट्स ये सिंथेसाइज करते हैं, उसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। उसका जब हम रेट लेते हैं कि पर यूनिट टाइम में, गिवन टाइम पीरियड में, गिवन एरिया के प्रोड्यूसर्स कितना बायोमास कर पा रहे हैं सिंथेसाइज, तो उसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बायोमास बनाने में पहला स्टेप तो प्रोड्यूसर्स ही होते हैं। बाकी सब जो भी प्रोड्यूस करेंगे या जिनका जो भी बायोमास होगा ये प्रोड्यूसर्स की वजह से ही होगा, क्योंकि ये इन पे डिपेंडेंट है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो हमारी वो हो जाती है जो कि प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं। इसमें जो टोटल वो प्रोडक्शन करते हैं वो होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी टोटल फोटोसिंथेसिस से कितना बायोमास बना। और इसमें से जब हम रेस्पिरेटरी लॉस को निकाल लेते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से, जब हम रेस्पिरेशन जो इन्होंने खुद की, यानी खुद जो यूज़ कर लिया, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को भी एनर्जी की तो ज़रूरत है, बायोमास वो खुद भी यूटिलाइज़ करेंगे, पूरा का पूरा तो वो कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं कर सकते। तो ग्रोस जो इन्होंने बनाया था टोटल, उसमें से जब रेस्पिरेटरी लॉस निकाल दिया, इन्होंने खुद जो यूज़ किया है वो निकाल दिया, तो हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलती है। ये वो बायोमास है जो कि कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होता है, जो प्लांट्स पे से बच जाता है उनकी रेस्पिरेटरी नीड्स के बाद। इसके बाद कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी है, वो सिर्फ प्रोड्यूसर्स की नहीं बल्कि जो भी बायोटिक कम्युनिटी है, अलग अलग स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी कुल प्रोडक्टिविटी को हम कहते हैं। तो ये भी सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी चाहे वो ग्रॉस हो या नेट हो, वो डिपेंड करती है हमारे प्रोड्यूसर्स पे। प्रोड्यूसर्स ने जो बायोमास बनाया, फोटोसिंथेसिस जो की, वो होती है हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन जब हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, यानी कंज्यूमर्स आगे कितना बायोमास बढ़ाएंगे या कंज्यूमर्स के पास आगे कितना अवेलेबल होगा फूड चेन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो हेट्रोट्रॉप्स या जो हमारे कंज्यूमर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को या उनके जो बायोमास आगे की तरफ वो अवेलेबल करवा पाते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का नाम देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये हमारे प्रोड्यूसर्स से रिलेटेड हैं टर्म्स। और कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी भी अकेले सिर्फ कंज्यूमर्स की नहीं बल्कि पूरी बायोटिक कम्युनिटी की सारी स्पीशीज़ का सम टोटल होता है। तो यहाँ पे सिर्फ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमारी ऐसी टर्म है जो सिर्फ हेट्रोट्रॉप्स या सिर्फ कंज्यूमर्स के साथ एसोसिएटेड है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।